गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिक टेबल, जिहड़ा कि बहुत ही कह लो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ये तो पहला जिहड़ा कि तो भी इंपॉर्टेंट सी, पर ये भी जिहड़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपां नूं +2 दे विच बेस बन जाए कैमिस्ट्री का। +2 की जिहड़ी कैमिस्ट्री है वो +1 के अकॉर्डिंग चलती है, तो +1 दे विच आपां नूं चैप्टर क्लीयर होणगे, फिर ही +2 दे विच आपां नूं कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अज का टॉपिक है रजे पीरियोडिसिटी एंड इट्स कॉज। ये क्वेश्चन भी पेपर च आंदा हुंदा कि पीरियोडिसिटी किहनूं कहंदे आ, कॉज मतलब हुंदा कारण की है, द रीजन की हुंदा। सो पीरियोडिसिटी रजे की हुंदी है, पीरीयड जिद्दां आपां पीरीयड वर्ड तो समझ लैंदे आ कि रैपीटिशन, जिद्दां स्कूल दे विच पीरीयड्स लगदे आ, 7 पीरीयड्स रिपीट हुंदे आ आफ्टर द इंटरवल ऑफ 40 मिनट्स। 40 मिनट तो बाद एक नवा पीरीयड आ जांदा, फिर 40 मिनट तो बाद मतलब रैपीटिशन हो रही है। उन समय तो बाद कुछ सेम इंटरवल तो बाद हर चीज़ रिपीट हो रही है, इस रैपीटिशन को असी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। हुण अपनी कैमिस्ट्री पीरियोडिसिटी किद्दां हो रही है पीरियोडिक टेबल सानू पता लग रहा है कि जो असी एलीमेंट्स नू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर च रख रहे हैं, एक लाइन तक जाके वो खत्म हो जाते हैं, फिर उस तो बाद अगले एलीमेंट बनी हुई लाइन के नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तुसी ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल च देख रहे हो, तुसी अपने सामने खोल के रख सकते हैं जो असी स्टडी करते हैं। सो कहने का मतलब इत्थे भी वो प्रोसैस हो रहा है कि एक बारी असी इधरों लैफ्ट तो राइट तक लाइन जाती है, उत्थे वो खत्म हो जाती है, जिते पी ब्लॉक की नोबल गैस आ जाती है, वो कंप्लीट हो जाता है। उस तो बाद जी एलीमेंट की प्रॉपर्टी है अपने आप फर्स्ट नाल मैच करना स्टार्ट कर देती है, वो पहली लाइन के थले आ जाता, उस तो बाद वाला दूजे तो उस तो बाद तीजे, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी हुई है कि एक समय तो बाद एक रेगुलर इंटरवल तो बाद वो एलीमेंट दूसरे के नीचे आएगा ही आएगा। उसकी प्रॉपर्टी पहले या पहले मैंबर की पहली लाइन वाले की पहले नाल मिलेगी, जिहड़े दूजे के नीचे आ गए उसकी दूसरे नाल मिल गई, जिहड़ी तीसरे के नीचे आ गए उसकी तीसरे नाल मिल गई। यानी कि इत्थे भी रैपीटेशन टेबल च हो रही है। अगर सारे एलीमेंट एक दूजे नाल मैच ना करते तो सारे आप एक लाइन च लगा देने सीगे, लेकिन इन्हां दी प्रॉपर्टीज और इन्हां दी जिहड़ी मैचिंग हो रही है उसका कारण है, वो की कारण है उत्थे आपां आंसर देना। पहले सानू पीरियोडिसिटी क्लीयर हो जाए कि पीरियोडिसिटी रैपीटिशन को बोलते हैं और ये रेगुलर इंटरवल तो बाद हो रही है। रैपीटिशन का मतलब एलीमेंट्स दी प्रॉपर्टीज आफ्टर सेम टाइम इंटरवल, सेम तो बाद ही मैच हो रही हैं, सेम टाइम इंटरवल के बाद एक ही हो रहा है, सेम हो रहे एलीमेंट्स एक दूजे के नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल्स। दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जाम्पल तुसी पीरियोडिक टेबल जो है ना वो नाल दी नाल हर चीज़ देखती रहने राजे, इत्थे भी मैं तुहानू शो करती रहूँगी क्योंकि इत्थे तुसी देख सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी किनू कहते हैं कि जिहड़े लाइन हैगी सारे एलीमेंट एक दूजे के नीचे आ गए, मतलब पहला इदा चलते रहते जो लाइन खत्म हो जाती है उस तो बाद फिर इत्थे नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये नीचे ये नीचे ये नीचे एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे सैट हुए हुए हैं। सो इसनूं असीं बोलते हैं राजे पीरियोडिसिटी। हुण रीजन की है पीरियोडिसिटी का, ये आपां ऑलरेडी जिहड़ा कर भी चुके हैं, पर इत्थे मैं तुहानूं रिपीट भी करूँगी कि तुहाडी पीरियोडिसिटी का की रीजन है। पीरियोडिसिटी का पता चल गई। हुण पीरियोडिसिटी का काज है रैपीटिशन हो रही है ऑफ, इत्थे भी रैपीटिशन ही हो रही है, रिपीट हो रही है चीज, रैपीटिशन ऑफ सेम इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कि मैं दसिया सी तुहानूं इन्हां दी किहड़ी चीज़ ऐसी है जिहड़ी एक दूजे नाल मैच कर रही है, सेम इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। कॉन्फिगरेशन जिहड़ा वैलेंस शेल दा वो मैच करना स्टार्ट हो गया, वो मैचिंग दे नाल ये एलीमेंट्स एक दूजे के नीचे आने शुरू हो गए, इन्हां दी प्रॉपर्टीज मैच करनी शुरू हो गया। सो साडा आंसर एक लाइन दे विच चला जाएगा कि पीरियोडिसिटी का रीजन है सिमिलर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल लिखना तां जरूरी है क्योंकि आप कॉन्फिगरेशन सिर्फ बाहरले चक्कर का ही नोट करेंगे, अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कंप्लीट शेल बन जाते हैं। जिहड़ा बाहर वाला चक्कर होएगा साडा वही इनकंप्लीट हुंदा, उहदे करके ही इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े उहनूं पूरी करने की कोशिश करते हैं। जे आप एग्जाम्पल दे के उन्होंने दसना हो कि आपको ये पूछा जाए कि तुसी एक एग्जाम्पल के नाल इहनूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो तुसी किसी भी ग्रुप के 2 या 3 एलीमेंट लैके उन्होंने एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं जिद्दां फर्स्ट लाइन चूज करती हाँ, जो भी तुसी कोई एग्जाम्पल लैनी है ना या कोई भी तुसी चैक करनी है चीज़ का, बहुते वड्डे एटॉमिक नंबर वाले एलीमेंट सिलेक्ट नहीं करीदे, वो तुहानूं लिखने औखे हो जाएंगे। तो तुसी जिहड़ा कोशिश करनी है कि फर्स्ट लाइन ते सैकेंड लाइन का
पहला मैंबर हाइड्रोजन होंदा ना उन्होंने असीं स्किप करीदा क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्लीयर नहीं हैगी और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 दे नाल सानू क्लैरिटी आपां एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने घट लैंदे आ उहदे नीचे वाले एलीमेंट्स तुसीं यूज़ कर सकते हैं बाकी लाइनां दे भी तुसीं पहले दो दो एलीमेंट्स जिहड़े याद रख के उस लाइन नूं आपां एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लाइन के मैंबर चुनती हाँ लीथियम उहदे नीचे लाइन तुसीं चैक कर लो सोडियम है उहदे नीचे पोटैशियम है मैंने सिर्फ 3 ले ले क्योंकि उस तो अगे एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता। सो इन्हां तिन्नां दा मैं लिया एटॉमिक नंबर 3 11 ते 19 तुसीं देखो 8-8 के गैप ते ये आए हुए हैं ठीक है। डिफरेंस इन्हां दे विच आई जाएगा अपने कोल किस हिसाब से आएगा जिद्दां जिद्दां अपने एलीमेंट्स होंदे आ पीरियोडिक टेबल च या इलैक्ट्रॉन्स भरदे आ ना चक्करां दे विच फस्ट चक्कर शैल च दूजे च उहदे मुताबिक इहदे च गैप आंदा एटॉमिक नंबर दे विच आंदा। एटॉमिक नंबर का मतलब जिद्दां पहले चक्कर च आपां 2 ही एलीमेंट्स फिल करते हैं है ना फिर उस तो बाद अपने को ताही हाइड्रोजन के नीचे 2 का गैप आके 3 आ जाता है एटॉमिक नंबर फिर दूसरे चक्कर च असीं 8 एलीमेंट्स फिल कर रहे हैं तो 8 3 11 हो जाता है तीसरे च फिर तुसीं 8 करते हैं तो फिर 8 ऐड करके एटॉमिक नंबर 19 आ जाता। सो अगर असीं एटॉमिक नंबर लिखने हो ना असीं अपने आप भी गैस कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन च कितना कितना गैप आ रहा है। सो 2 8 8 18 18 32 32 ये मैजिक नंबर याद रखिएगा इन्ना गैप तो हर जगह पर मिलेगा क्योंकि इन्ने एलीमेंट्स जिहड़े फिल हुए हैं। सो आप ये गल करते सी हुण जदों असीं कॉन्फिगरेशन रजे लिखना आ 1s2 पहला 1 तो स्टार्ट करीदा जिथे भी एस आऊगी उहदे नाल तुहाडा शैल स्टार्ट हो जाएगा उतों तुसीं शैल का नाम स्टार्ट कर देना ठीक है। 1s2 1 कोल कला एस हुंदा याद रखना मैं बार बार दसदी हाँ दूसरे के चक्कर दे विच तुसीं 2s ते 2p भरदे आ तीसरे दे विच फिर तुसीं 3s ते 3p भरदे आ डी छोड़ लैने आ डी दी वारी तुसीं 4th पीरियड च भरनी आ 4th चक्कर दे विच तुसीं 4s तो ही स्टार्ट करना चक्कर नूं लेकिन 3d पहली भरूगी नाल 4p भरेगी जदों 5th चक्कर स्टार्ट करना फिर आपां 5s तो स्टार्ट करांगे लेकिन 4 दी d भी आ चुकी है वो भी भरूगी नाल 5 दी p भरूगी फिर इसी तरह असीं 6th चक्कर ते जदों जावांगे 6 दी s भरांगे 6 दी s दे नाल हुण एक नवां शैल स्टार्ट हो जाएगा सब शैल 4f उत्थे सानूं 2 तो मतलब 6 दे विच 6वें पीरियड च आपां चौथे दी f स्टार्ट करदे हां 4f हो जाएगी नाल अपने को 5 दी डी भी भरेगी नाल 6 दी पी भी भरेगी जिहदे नाल 32 एलीमेंट्स बन जाएंगे। इस तरह से 7 पीरियड च देखते हैं। सो सानू क्लीयर हो जाता कि गैप इस ढंग के नाल पहला 2 का आंदा फिर 8 का आंदा फिर 8 का आंदा फिर 18 फिर 18 फिर 32 फिर 32 ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूरा पीरियडिक टेबल कंप्लीट हो जाता। एक बार रैपीटिशन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਓ। फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸ਼ੈਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 1s सैकेंड के किनू भरोगे 2s and 2p इनू बना के ना अपनी कॉपी ते डेली लिख लिया करो जिथे तुसी काम स्टार्ट करते हैं रिटन वर्क एक बार ये चीज़ लिख लिया करो क्योंकि बहुत चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं बुक्स दे विच डायरैक्ट नहीं लिखिया मिलणगियां तो तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नोट करके ना वो अपने पॉइंट्स ਨੂੰ हिंट ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਦਾ कि ये मेन पॉइंट्स हैगे आ हिंट हैगे आ ਸਾਡੇ टॉपिक्स ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। सो 2s ਤੇ 2p ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਭਰਦੇ ਆ 3s एंड 3p जी हैगी अपने को थर्ड च भरती है ये मैं पहला चक्कर दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर लै रही हाँ चौथे में जाके मैंने 4s तो हर चक्कर s तो स्टार्ट करना ये गलती कदे नहीं करनी किसी होर पॉइंट तो तुहाडा शैल स्टार्ट नहीं होएगा सब तो पहला s सब शैल में भरना पैंदा फिर तुसी PDF ते जा सकते हैं s तो बगैर तुसी होर चक्कर जिहड़े फिल नहीं कर पाओगे। सो पहला 4s आएगा फिर तीसरे को D आनी स्टार्ट होगी लेकिन वो फिल नहीं हुई क्योंकि ये एनर्जी जी घट सी पहला फिल होएगा फिर ये फिल होएगा फिर 4 का P क्योंकि इस तो बाद रजे P की वारी आनी है D ते F विच एंटर करते हैं S तो स्टार्ट होंदी चीज़ P ते खत्म हो जाती है और D ते F अपने अपने पीरियोडिक टेबल विच भी तुसी नोट करो फस्ट लाइन स्टार्ट होंदी है S ब्लॉक दियाँ लास्ट कित्थे जाके करते हैं आप P ते खत्म करते हैं D नूं असीं सेंटर च रखा होया F भी असीं सेंटर चों कढ के नीचे रख ली। सो D ते F सेंटर च भरती हैं अपनी स्टार्टिंग S तो होंदी है एंड असीं P ते करना हुंदा। ये हिंट आप याद रखने होंगे। हुण मैं 5 का चक्कर 5s तो ही स्टार्ट करना पेगा एक चौथे की अपने को D हले जी है जिदा ये तीसरे की D चौथे भरी चौथे की D अपन पंजवें भरनी पेगी और 5p ते आप इनू खत्म कर देंगे। लेकिन जो असीं 6th पीरियड से जाने हुण देखो एलीमेंट उदा उदा तुहाडे कोल आते रहणगे पहले च तुसीं 2 भर सकते हैं क्योंकि इस आप 2 ही भरांगे दूजे च देखो 8 आ गए
तीसरे च देखो 8 आ गए, चौथे च देखो गिनती करो, डी च 10 होर ऐड कर दो, 8 पहले ही हैगे आ, 10 18 हो गए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 18। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ 6s ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਸ਼ੈਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 4f, ਜਿਹੜਾ ਕਿ मतलब F जी है 2 बाद भरती है, D 1 बाद भरती है, अपन याद रखना पैंदा एनर्जी के बेस से ये चेंज नहीं आप कर सकते। सो 4F तो बाद आप 5 की D भी हले भरनी होंगी क्योंकि उन्हें भी 6वें च जाके भरना, 6P से आप क्लोज करते हैं। इस तरह 7th पीरियड असी 7S तो स्टार्ट करते हैं, 5 की असी F भी फिल करांगे, 6 की साडी रहिंदी D भी फिल करांगे, 7P से आप क्लोज कर देंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚ ਦੇਖਿਓ 32 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। 32 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜੇ 18 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, F ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ 14 ਉਹ ਚ ਭਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। S ਚ 2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, P ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, F ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 14 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਲਸ, P ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ F ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ 1s2 2s1, फिर मैं सोडियम का लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर मैं पोटेशियम का लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहला काउंट भी कर लो कि पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 10 12 18 19, 2 4 10 11 2 3 3। सो जिन्हें एटॉमिक नंबर से फिलिंग कर दी गई है। सो आप पीरियोडिसिटी की गल कर रहे थे, की रीजन है ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के नीचे पे और पहली लाइन च पे, ਉਹਦਾ आंसर ये आएगा बिकॉज दे हैव सिमिलर वैलेंस शैल कॉन्फिगरेशन। सिर्फ चक्कर का फर्क पैंदा रहे, लेकिन उस चक्कर दे विच इलैक्ट्रॉन की गिनती सेम आ गई है, जिहदे करके इन्हां दी प्रॉपर्टीज मैच करदियां हैं। हुण तुसीं कहोगे प्रॉपर्टीज किद्दां मैच कीतियां, मैं दस्सिया भी इलैक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज आपां सिर्फ ये देखनी है कि वो स्टेबिलिटी लैण लई एटम की प्रॉपर्टी ये होएगी कि वो की करदा। हुण सारे इक्को ही काम करनगे, सारियां दे देखो अंदर वाले शैल सब दे कंप्लीट पए आ, P च 6 चाहिए 6 हैगे आ, S च 2 चाहिए हैगे आ, ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 4th ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4th 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4s ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3d ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, 4p 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 4th ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। 3rd ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, दूसरा चक्कर भी 8 नाल पूरा होंदा कि असी 7 या एन इलैक्ट्रॉन्स का गेन करवा पावांगे, नॉट पॉसिबल। सो अगर इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दे विच बाहर वाले चक्कर 'ਚ सिंगल इलैक्ट्रॉन आ रहा तो लॉस होएगा, अगर 2 इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फिर भी लॉस होएगा, अगर 3 आ रहे हैं फिर थोड़ा जिहा लॉस होएगा, थोड़ी जी शेयरिंग स्टार्ट होएगी। अगर 4 आ रहे हैं हुण लॉस या गेन बराबर हो गया, इसलिए हुण थोड़ी की होएगी शेयरिंग कोवलेंट नेचर आएगी, शेयरिंग होएगी, लॉस गेन नहीं होएगा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब कि पूरी होने का मतलब कि जे अगर किसी को 3 घटते है ना तो फिर वो 5 है तो वो 3 लऊगा ही, 5 नहीं छोड़ सकता। क्लीयर, उतों फिर गेन स्टार्ट होएगा। फिर 6 वाले नूं 2 चाहिए, उन्हें गेन करने, 7 वाले नूं सिर्फ 1 चाहिए और 8 वाले नूं कुछ नहीं चाहिए। सो नोबल गैस नूं आपां स्टडी तो बाहर रख लईदा, बाकी लाइन असीं स्टडी करी दी है कि बाकी लाइन किद्दां चेंज हो रही है। सो हुण क्लीयर हुई गल्लां और तुहाडीआं रिपीट भी हो गई, क्योंकि गैप हो गया अपने को वीडियो का तुहाडे पेंडिंग काम नूं कंप्लीट करने लई। पर ट्राई करो कि रेगुलरिटी बनी रहे, नहीं तो चैप्टर दिमाग चों निकल जाते रहे जे कंसैप्ट ये। तो अगर तुसीं डेली देखते हैं तो फिर ये तुहानूं हमेशा याद रहेंगे और 2 साल तक याद रहेंगे। सो मैं इसका आंसर क्लीयर करता कि एनू पीरियोडिसिटी बोलते हैं। हुण मैं तो सिर्फ पहले चक्कर चो 2 एलीमेंट्स की एग्जाम्पल ली, तुसीं सैकेंड चक्कर के 2 लै सकते हैं, थर्ड चक्कर चैक कर सकते हैं, अपने पी ब्लॉक के चक्कर चैक कर सकते हैं। मतलब छोटा एटॉमिक नंबर के चैक करियो, डी वाले दी एग्जाम्पल्स वड्डियां हो जांदियां, इसलिए डी ब्लॉक की एग्जाम्पल आप बहुत ही लेंदे नहीं हैगे। जो स्टडी करनी पवे ना 2 एलीमेंट एस के चक लईदे स्टडी वास्ते, 2 पी के चक के देख लो, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर घट होंगे तो तुसीं कन्फिगरेशन ईजिली लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुसीं होर देखना चाहते हैं, मैं 2 एलीमेंट्स 17वें ग्रुप के चकदी हाँ, 5 मतलब 7वां कह सकते हैं इनू, लेकिन 17 बन जाता ना, डी के 10 एलीमेंट आ जाते हैं। मैंने ये 2 एलीमेंट्स ले लें,
फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9 जिन्हों हैलोजन फैमिली कहते हैं। ये वाली फैमिली होएगी राजे, हैलोजन फैमिली की पछाण रखनी है। इन्हां दे कोल 7 बार होंगे, सिर्फ एक दी कमी है और गेन करने वाली सब तो तेज लाइन है। एक लॉस वाली याद रखो पहली, गेन वाली तुहाडी जिहड़ी है नोबल गैसां तो पहली वाली। नोबल गैसां सारा 18वां ग्रुप बना देने तो 17वां ग्रुप तुसीं नाम याद रखो, नहीं रहे याद रहिंदा तां हैलोजन फैमिली बोलते हैं, हैलोजन्स है, ठीक है। सो फ्लोरीन का 9 तो ये नीचे क्लोरीन पई हुई है 17 8 के गैप पे, तो दोनों का कॉन्फिगरेशन लिख के देख लो 1s2 2s2 2p5 देखो 5 7 2 9 पूरे हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 देखो पूरे हो गए, 5 7 7 6 13 14 15 16 17। ਹੁਣ मैं 2 ही एलिमेंट एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि जिन्हें ज़्यादा लवांगे तुम कन्फ्यूज होने लग पैना क्योंकि लिखने पैणगे कॉन्फिगरेशन। मैं ताही तुहानूं कह के फस्ट 2 एलिमेंट्स तुसीं स्टडी लई यूज़ करो किसी भी ग्रुप दे और ट्राई करो एस ते पी दी एग्जाम्पल लैण लई। डी ते एफ जिहड़े वड्डे एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले एलिमेंट्स है उन्हां नूं तुसीं एग्जाम्पल्स दे विच ना ऐड करो, ठीक है। हुण इन्हां दा कॉन्फिगरेशन चैक करो राजे, लो जी आ वाला इनू नाल ही मिलाना पैना क्योंकि मैं ये दस्सिया सी राजे बाहरला चक्कर जिहड़ा होएगा वो तुसी कल्ला लास्ट वाला ना चैक करियो। बाहरला चक्कर उत्थे होएगा जिथे तुहाडा नंबर है ना शैल दा चेंज हो गया। हुण देखो ये 1 चल रहा सी, इत्थे 2 आ गया, 2s तो चक्कर स्टार्ट हो जाएगा, 2s तो दी गिनती शुरू हो जाएगी। तो टोटल गिनने आपां राजे 5 ते 2 किन्ने बन गए 7 बन गए आ। ऐदां ही इत्थे भी तुसी गिनोगे 5 ते 2 किन्ने हो गए आ 7 हो गया। 5 नहीं गिनने, गलती बच्चे कर जाते हैं, इसलिए मैं सर्कल भी मैं भी गलत लगा गई सी, लेकिन डबल सर्कल लगेगा जदों 3s मतलब s जदों आ गई ना समझो नवा शैल स्टार्ट हो गया, उस तो बाद फिर तुसी गिनती सारी करनी है, ये ध्यान च रखियो, क्लीयर। सो इन्हां दा देखो मिल गया ना कॉन्फिगरेशन 7 हुण दोनों ने सेम ही काम करना, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की कर लेना गेन कर लेना। सो इस करके हुण ये क्लीयर कर लियो टॉपिक कि पीरियोडिसिटी का रीजन है कि उन्हां दे कोल बैलेंस शैल दे विच सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। सो ये दोनों एक ही लाइन दे विच रखे जाएंगे, क्लीयर। सो ये टॉपिक क्लीयर हो गया। हुण आपां नैक्सट टॉपिक वाल बढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि वो बेस से पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टडी आप करते हैं, हर प्रॉपर्टी वो जुड़ी हुई है। हुण अपने को नवा टॉपिक आ रहा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेबल में पढ़ के आंसर कितना देने हैं उन्होंने बोलते हैं आप ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। हुण प्रॉपर्टीज का तो रीजन है आपको क्लीयर हो गया। हुण ट्रेंड देखना है, ट्रेंड मतलब कि जदों असी टेबल बना लिया असी वो प्रॉपर्टीज की स्टडी करांगे किदां, ये तो पता लग गया कि हर लाइन दे विचों प्रॉपर्टी जिहड़ी आ सेम आ रही है, पर प्रॉपर्टीज चेंज किसी ट्रेंड च हो रही है, ठीक है। घाटा वाधा किदां पूरी टेबल च किदां आंसर दे सकते हैं आप, कोई प्रॉपर्टी आ वो लैफ्ट टू राइट किदां चेंज हो रही है, टॉप टू बॉटम किदां। सो शुरू करने तो पहला मैं तुहानूं 2 तरह टेबल पढ़ना दसना। एक हुंदा रजे लैफ्ट टू राइट, ठीक है, ये असीं पीरियड च मूव करते हैं। पीरियड का मतलब फर्स्ट पीरियड, सैकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। एक तरीका हुंदा आ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी 2 बार आंसर देना। एक आप दसांगे कि टॉप टू बॉटम इनू बोलते हैं ग्रुप, जिहड़ियां लाइन्स हुंदियां ना जे आ हुंदियां ग्रुप्स दियां लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, हुण चेते कर लो ये चीज़ नूं। और आ जिहड़ियां लाइन्स मैं बोल रही हाँ दीज आर हॉरिजेंटल लाइन्स। हॉरिजेंटल लाइन्स को पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल लाइन्स को ग्रुप्स बोलते हैं। तो हुण तुसीं मूव करोगे इन पीरियड एंड इन ग्रुप। मैं जो भी नाम बोलूँगी कि थर्ड पीरियड मूव करना, तो तुसी थर्ड पीरियड का मतलब 1 2 3 तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में इस ढंग के नाल स्टडी करते जाओगे। जे मैं बोलूँगी इन द सैकेंड ग्रुप, आ ग्रुप मान लो 1 आ सैकेंड है, तो तुसी इस तरह मूव करना स्टार्ट करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो लाइन्स नूं 2 तरह आप पढ़ांगे, लैफ्ट टू राइट उन्होंने पीरियड कहांगे, टॉप टू बॉटम इनू की कहांगे ग्रुप कहांगे, क्लीयर। हुण आप प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। हुण ट्रेंड देखने आप प्रॉपर्टीज के 2 तरह मूव करके ट्रेंड देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखन लगी हाँ मैं, जो अज असीं स्टडी करांगे, दैट इज एटॉमिक रेडियाई या रेडियस। इनू तुसी इस नाम की बजाय मेन नाम याद रखोगे साइज। एटम का साइज कितों पता लगेगा, वो रेडियस को पता लगेगा। एटम के साइज में डिफाइन कितना करांगे, फिर एटम के साइज में असीं डिफाइन करांगे। सेंटर के विच न्यूक्लियस होएगा राजे, आ साडा एटम होएगा। मान लो आ साडा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आ, तो न्यूक्लियस तो लैके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है,
उस एटम का रेडियस मन्निया जाऊगा, उन्होंने असी एटम का साइज कहांगे, छोटा वड्डा कितना वड्डा। मान लो किसी में 2 चक्कर है आ, बाहर वाले इलैक्ट्रॉन दूसरे चक्कर च पिया होया, तो इत्थों का डिस्टेंस जिहड़ा होएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन, अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स नहीं मैं बोलिया, वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन्स तक का जिहड़ा डिस्टेंस होएगा फ्रॉम न्यूक्लियस, इट इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। और दूसरा नाम मैं यूज़ करूँगी साइज, क्योंकि साइज दी नाल आपां नूं हर आंसर मिलेगा, हर प्रॉपर्टी का आंसर आप साइज के नाल ही दे सकते हैं कि साइज कितना चेंज होता है जिहदे नाल बाकी गुण चेंज हो जाते हैं। क्लीयर, अज साइज नूं अच्छी तरह समझना है। सो ये साइज की प्रॉपर्टी आप इस तरह चेक करांगे कि साइज बड़ा आ छोटा हो गया, साइज आ की हो गया बड़ा हो गया। अगर मैं होर चक्कर ड्रॉ कर दूँगी तो उसको भी बड़ा हो जाएगा। सो साइज बदलने के लिए हुण तुसीं देख लिया, ये एक सिंगल लाइन है कितने शैल्स बन गए 2, यदा मतलब शैल बदलने के साइज बढ़ता, शैल घटन के साइज की होंदा घट जाता। एक नवी चीज़ होर याद करनी है तुसीं कि चार्ज कितना पता लगता। हुण एक नवा वर्ड तो मिलूगा न्यूक्लीयर चार्ज, ये रजे याद रखना तुसीं। न्यूक्लीयर चार्ज होंदा न्यूक्लियस ते चार्ज। हुण जिहड़े बच्चे डेली पढ़ रहे उन्होंने इहदा आंसर आ जाएगा कि न्यूक्लीयर चार्ज किहदे करके आ, क्योंकि न्यूक्लियस दे विच कौन रहिंदा, पहलां उत्ते पॉइंट जाना चाहिए अपना। न्यूक्लियस के अंदर साढ़े कोल प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन रहिंदे, इलैक्ट्रॉन बाहर रहिंदे आ, तिन्ने जने आ, वो सानूं क्लीयर होने की जगह। हुण इन्हां दोहां दे विचों सानूं पता भी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रॉन ते चार्ज 0 है और इलैक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला। और ये भी पता कि पॉजिटिव ते नेगेटिव बराबर होंदे आ, जिहदे करके एटम न्यूट्रल हुंदा, एटम ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। चार्ज उस वक्त पैदा होएगा जदों इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ बाहर जाणगे और प्रोटोन उन्नी रह जाते अंदर, इलैक्ट्रॉन्स के नाल चेंजिज आनियां स्टार्ट हो जांदियां। जिहड़ा आपां सोडियम लिखते हैं उहदे उत्ते +1 लिखते हैं या मैगनीशियम ते +2 लिखते हैं, उहदा मतलब ये हुंदा कि सोडियम प्लस का मतलब आ एक इलैक्ट्रॉन सोडियम चों की हो गया लॉस हो गया। Mg+2 का मतलब ये 2 इलैक्ट्रॉन्स की है लॉस हो चुके हैं। क्लोरीन -1 का मतलब ये को इलैक्ट्रॉन एक बढ़ गया है। सो चार्ज उदों बननगे जो इलैक्ट्रॉन लॉस होंगे या गेन होंगे। इनू प्लस माइनस ना मैथ वाला ना गिनियो भी प्लस मैंने ऐड हो गया तो माइनस मैंने घट गया, नो नेवर। ये चार्ज आ, मैं बार बार वर्ड चार्ज बोलती हाँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलैक्ट्रॉन घट गया, पिछे पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है क्योंकि पहला पॉजिटिव नेगेटिव बराबर सी। हुण तुसीं की कीता, एक इलैक्ट्रॉन बाहर ले गए, एक नेगेटिव तुहाडा घट गया, उन्ना ही एक पॉजिटिव वध नज़र आने लग गया। सो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा कि इलैक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज शो करेगा कि हुण तुहाडा एक इलैक्ट्रॉन वध गया आ, जिस वजह के नाल न्यूट्रल किहनूं कहंदे आ। जिद्दां मैं कल्ला सोडियम लिखूंगी इट इज़ न्यूट्रल, कल्ली क्लोरीन लिखूंगी एटम इट इज़ न्यूट्रल। ये न्यूट्रल का मतलब की है कि ये पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज बराबर आ, प्रोटॉन्स ते इलैक्ट्रॉन्स की गिनती बराबर आ, लेकिन जदों चेंज होएगी उस वक्त चार्ज पैदा होएगा। क्लीयर। हुण आपां आ गए इस पॉइंट के उत्ते कि असीं साइज नूं किद्दां डिस्कस करना रहे। सो न्यूक्लियर चार्ज क्लीयर हो गया तुहानूं। सो न्यूक्लियर चार्ज मैं दस रही सी, न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की चार्ज है, प्रोटॉन्स जिन्ने होंगे उन्ना पॉजिटिव चार्ज शो होएगा क्योंकि न्यूट्रॉन ते तो कोई चार्ज ही नहीं गा। सो जदों भी न्यूक्लियर चार्ज का नाम आता, न्यूक्लियस के उत्ते चार्ज प्रोटॉन्स करके आता और वो पॉजिटिव आता। इलैक्ट्रॉन्स का चार्ज की होंदा नेगेटिव। अगर तो दोनों बराबर होंगे तो तुहानूं एटम न्यूट्रल मिलेगा, अगर दोनों के विच फर्क आ जाता तो फिर तुहानूं जिहड़ा हैगा ओह आपां चार्ज शो करना हुंदा। क्लीयर। हुण न्यूक्लियर चार्ज का काम की है, एटॉमिक साइज शुरू करने तो पहला मैनूं ये दसना जरूरी है। न्यूक्लियर चार्ज का रजे काम किया है, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव किनू अट्रैक्ट करता है नेगेटिव नूं। तो न्यूक्लियर चार्ज जिन्ना बढ़ता जाऊगा इसका काम ये होएगा कि इलैक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करूगा। अगर इलैक्ट्रॉन्स ये वाल खिंच हो जाएंगे न्यूक्लियस के वाल तो ऑटोमैटिकली साइज जिहड़ा छोटा होना शुरू हो जाता। सो ये पॉइंट असीं दिमाग च रखांगे कि न्यूक्लियर चार्ज का काम की है, वो की कर सकता है, वो इलैक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता और साइज को घटा सकता है। हुण आपां ये प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने लिए मैं तुहाडे सामने टेबल रखी है, एक बार टेबल दिखानी तुहानूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ देख के ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो जाए। बड़े वाला टेबल देखो, ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ठीक है रजे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ रजे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ और ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, हाँ जी लो जी, आ देखो बड़ा क्लीयर लिखा है ना कि पीरियड्स है, 7 पीरियड्स मूव कर रहे हैं और जो भी किसी पीरियड में स्टडी करना तो तुसी इधरों स्टार्ट करके इधरों जाना है। क्लीयर। एक पासों शुरू करके दूसरी साइड पर जाओगे, ये है पीरियड्स की स्टडी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਘੱਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 4th ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮੇਨ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ 3rd ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਟਮ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 2 ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਐਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਸਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ, 1 ਵਾਲਾ, ਫਿਰ 2 ਵਾਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ 10, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 2। ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਫਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ 13ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਬੋਰੋਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਨੀਓਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਪੱਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਦ 1 ਯੂਨਿਟ, 1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? 1 ਦਾ ਫਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1 ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਅਗਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ +3 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ +4 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 3 ਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ 6, 7, 8, 9। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, 6, 7, 8, 9। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਖਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਟੁਵਰਡਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ।
सो एक रीजन ये मेन हैगा अपने कोल कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन इंक्रीजेस। इलैक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की की हो रही है इंक्रीज हो रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਮੋਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਬਲ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵਧੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਭਰੋਗੇ ਨਾ 3 1s2 2s1 ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1s2 2s1 3 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ 4 ਭਰਨੇ ਰਜੇ 1s2 2s2 ਇਹਦੇ 5 ਭਰਨੇ 1s2 2s2 और 2p1 ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ 1s2 2s2 2p2 फिर 2p3 2p4 2p5 तक पहुंचोगे। मेरे कहने का मतलब यह है तुसी 12 चक्कर चेक करो अगर असी एक लाइन च रहने आ उन्हों का 12 चक्कर सेम ही रह जाता है। यदा मतलब है ना सारिਆਂ ਦਾ सैकेंड ही रह गया। देख लो थर्ड ते तो आप गए है नहीं, थर्ड ते जाने लिए थर्ड पीरियड च जाना पैना। सो हुण ये गल ध्यान रखनी है कि जिस पीरियड च तुसी अज अगर कला पीरियड का ही समझ आ रहा तो मैं ग्रुप्स का कल करा दूंगी पर तुहानू क्लीयर होना चाहिए। मैंने मटेता कि आप कल ही करांगे लेकिन आ चीज़ ना भुल जियो। अज वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जदों तुसी एक पीरियड च मूव करना है वो सारे पीरियड के मैंबर का उही चक्कर बाहरला है, यानी पीरियड सानू बाहरला चक्कर दस दिंदा। ये मैं अगे भी दस्सिया सी हुण फिर दस रही हाँ पीरियड तो सानू बाहरला चक्कर क्लीयर हो जाता। सो बाहर वाला चक्कर तो सेम ही रह गया। मान लो मैं इत्थे एक इलैक्ट्रॉन इत्थे पहले चक्कर च मैं 2 भारते हुण मैं दूसरे चक्कर ते चली गई। मैंने पहला 1 भार लिया फिर 2 भार ले फिर तीजा भरिया फिर चौथा भरिया पंजवां भरिया छेवां भरिया सतवां भरिया 8वें तक भी मैं इत्थे भर लिया। तो फिर देखो तुसी शैल तो मैं सेम जी इलैक्ट्रॉन्स भरते तो साइज इंक्रीज का चांस नहीं होया ना। सो साइज जिहड़ा है दूजा रीजन असीं देवांगे आपां मेन रीजन कढ लैणे बाहर। फस्ट रीजन ये देवांगे कि न्यूक्लियर चार्ज करके अट्रैक्शन बढ़ रही है जिसके नाल साइज छोटा हो रहा है। सैकेंड रीजन नो डाउट इलैक्ट्रॉन्स की गिनती भी बढ़ रही है पर शैल विल नॉट इंक्रीज। शैल इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज इलैक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम सब शैल। आप देखो जी भारते सारे हुण साइज कित्थों वधूगा, साइज तो इन्ने दिन नहीं नजर आएगा। 2 रीजन एक होर नवीं चीज़ तुहानूं पता लगेगी जिसनूं असीं बोलदे हां स्क्रीनिंग इफैक्ट। स्क्रीनिंग इफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह नवीं चीज़ अज मैं जरूर दसनी तुहानूं। स्क्रीनिंग इफैक्ट की हुंदा मान लो आ रहा जो न्यूक्लीयस आ तुसीं एक पहला चक्कर बनाया दूजा जदों तुसीं पहले च इलैक्ट्रॉन्स भर लोगे ना फिर दूजे ते पहुंचोगे जिहड़ा पहले चक्कर की लाइन बनूगी ना जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स एक स्क्रीन का काम करनगे सकेगा कि ये बचाणगे बाहर वाले इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो थोड़ा जिहा फेवर करनगे, थोड़ा जिहा अपना काम योगदान पाएंगे। मान लो मैं इस तो भी अगे एक लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है रजे। हुण कितनी स्क्रीन्स बन गई हुण 2 बन गई इत्थे भी इलैक्ट्रॉन्स होणगे। सो बाहर वाले इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे यानी कि एक विच पर्दा आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इफैक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफैक्ट। पर इत्थे स्क्रीन भी नहीं बनी, सारे इलैक्ट्रॉन कल्ले इन्हें स्क्रीन अगर किया सारे बराबर ही कर दिता ये कोई नवी लाइन बन गई तो साढ़े को भी इफैक्ट नज़र आता जो ग्रुप च आएगा। इतने साढ़े को भी इफैक्ट दिख नहीं रहा कि कोई नवी स्क्रीन बन रही हो, कोई नवा शैल हर एलीमेंट को आ रहा हो स्क्रीन बननी सी। हुण नवा शैल तो आप ड्रॉ ही नहीं किया है, एको ही स्क्रीन सारे को सेम, इसलिए साइज सारे का सेम रह गया। हुण क्लीयर हुई चीज़। सो अज असीं सिक्ख्या कि वैन वी मूव along a period from left to right size decreases। पक्के तौर पे दिमाग च सैट कर लो और उदा रीजन भी सैट कर लो कि साइज घटन का रीजन 2 देने हैं तुसी। एक दोगे कि न्यूक्लियर चार्ज जिहड़ा हैगा वो की हुंदा जा रहा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है
उस करके अट्रैक्शन बढ़ रही आ, उस करके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नूं अट्रैक्ट कर रहा, तो साइज डिक्रीज हो रहा। दूजा इंपॉर्टेंट रीजन है कि शैल नहीं बढ़ रहा। असी इलैक्ट्रॉन्स नूं अगर एक पीरियड च मूव करते हैं तो सेम शैल च इलैक्ट्रॉन भरते हैं। हुण मैं ही सैकंड जगह थर्ड पीरियड लैके बह जावां तो सारिਆਂ ਦਾ बाहरला चक्कर तीसरा होएगा, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਮੂਵ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। अगर तो नवा शैल बन जाता फिर अट्रैक्शन घट जानी सी, लेकिन कंपीटीशन च कौन जित गया? न्यूक्लियर चार्ज जित गया, क्योंकि अपने कोल शैल ही नहीं नवा तैयार होया, स्क्रीन ही नहीं तैयार हुई जिहड़ी बचा लैंदी इलैक्ट्रॉन्स नूं अट्रैक्शन तो। इस वजह के नाल साडे कोल न्यूक्लियर चार्ज डोमीनेंट हो गया, डोमीनेंट जिहड़ा कर गया अपना असर दिखा गया, इसलिए साइज की हो गया डिक्रीज हो गया। सो ये कंसैप्ट है जी जरूर मैनू अपना रिस्पॉन्स दिओ कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीगा कि तुसी इस चीज़ को क्लीयर कर पाए हैं कि नहीं। फिर आप कल ऐसे तरह वेरीएशन इन ग्रुप अज मैं नहीं करवाई कि मिक्स हो जाएगा। अज तुसी कली पीरियड्स मूव करके देखो, तुसी सैकेंड पीरियड ते थर्ड पीरियड की स्टडी करनी है, ए तो अगे नहीं जाना क्योंकि उहदे विच डी आ जानी है, फिर तुसी कन्फ्यूज हो जाना। सो स्टडी वास्ते तुसी 2 पीरियड सिलेक्ट करोगे बार बार, फस्ट छड़ दिओ क्योंकि उस 2 ही एलीमेंट है, तुहानूं तां भी नहीं पता लगना, उस हाइड्रोजन ते हीलियम 2 ही आंदे आ। तो तुसी सैकेंड पीरियड नूं अपना सिलेक्शन च लैके जाओ कि जदों